एक 16 साल का लड़का घड़ी के बिग शोरूम के बाहर खड़ा शीशे के अंदर घड़ी को देख रहा था। उसके आंखों में चमक था कि ये अमेजिंग घड़ी बनता कैसे। और तौबा वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने देखा और कहा, जा दुकान से आके, तेरी औकात नहीं है खरीदने की। ये अनाथ लड़का और कोई नहीं रोलेक्स की फाउंडर हैंस विल्सरॉफ था, जो आगे चलकर दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां बनाता है। सवाल ये आता है कि एक अनाथ लड़का जिसके माँ बाप बचपन में ही छोड़कर चला गया और आगे चलकर दुनिया सबसे महंगी ब्रांड रोलेक्स बनाता है। रोलेक्स ऐसा ब्रांड बनाता है कि गवर्नमेंट वर्ल्ड वॉर 1 में अपना शोल्डर को रोलेक्स की घड़ियां पहनाता है, क्योंकि उस वक्त पर सिर्फ उनकी घड़ियां प्रीशियस था, जिससे वो प्रॉपर एक जगह पर अटैक कर सकता था। इसके साथ साथ सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाला तेंजिन नॉर्वे ने भी माउंट एवरेस्ट चढ़ता समय रोलेक्स की घड़ी पहना हुआ था। बहुत लोग को ये पता है कि रोलेक्स हर साल 80,000 करोड़ की घड़ियां बेचता है, लेकिन इसके बावजूद ही कंपनी कैसे टैक्स 0 रुपए देता है? ये सब कैसे होता है? टैक्स 0 और ये घड़ियां इतनी महंगी क्यों है? इस लड़के ने इतना अचीवमेंट कैसे करा? चलिए जानते हैं। उल्वेंस नाम की एक जगह जर्मनी में जन्मा हुआ हैंस का 2 भाई था। वो अपना फैमिली के साथ खुशी था, लेकिन 1892 जब हैंस 11 साल का हुआ, उनकी लाइफ में पूरा तरह से बदल गया, क्योंकि एक साल बीमारी की वजह से उनकी माँ की डेथ हो गया और उसके ठीक 1 साल के बाद उनकी फादर की डेथ हो गया। और 12 साल की उम्र में हैंस अनाथ हो चुके थे। हैंस के पेरेंट्स के पास कुछ जमीन था जो हैंस की अंकल ने बेच दिया और तीनों भाई को एक स्कूल में डाल दिया। 13 साल की हैंस स्कूल की हॉस्टल में अकेले होता था, जहाँ पर बाकी बच्चे की माँ बाप मिलना आते था। हैंस हमेशा अकेले हो, हर एक बच्चा इस बात से मजाक उड़ाता था। हैंस का बहुत कम दोस्त बनता था, इसीलिए हैंस अपना पढ़ाई को दोस्त बनाया है। मैथ्स और इंग्लिश में वो बहुत अच्छा था। ये दोनों स्किल आगे चलकर बहुत काम आने वाला था। स्कूल में हैंस को एक स्विच लड़का मिला, जिसने हैंस को अपना देश स्विट्जरलैंड में एक जगह के बारे में बताया। इस जगह का नाम था ला चार्ल्स डी फोंट। ये बताया है इंडस्ट्री बन रहा है जो घड़ियां बनता है। छोटा हैंस ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने डिसाइड किया कि जिंदगी में एक बार वो स्विट्जरलैंड जरूर जाएगा। स्कूल खत्म होने के बाद 19 की एज में हैंस स्विट्जरलैंड स्विच हो गया। वहां पर उन्होंने एक कंपनी में अपेरेंसेस ले ली। ये कंपनी पोल्स की एक्सपोर्ट करता था। हैंस घड़ी बनाने कंपनी में काम करना चाहता था और उनकी ये सपना भी जल्दी पूरा हुआ। जो हैंस का दोस्त ने कंपनी में जॉब दिलाने में मदद की। इस कंपनी का नाम था टूनो गॉर्डन, जो कि स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी घड़ी बनाने कंपनी था। फिर हैंस एक काम करता है और उन्होंने हर महीने करीब 40 रुपीज मिलता था। वहां पर हैंस का काम था पॉकेट वाला घड़ी की वायरिंग करना। एक्चुअली उस टाइम पर बहुत पॉकेट घड़ी बाय करता था और वेस्ट घड़ी सिर्फ लड़कियां पहनते था। सबको लगा था कि वेस्ट वॉच एक गहने की तरह होती है जो सिर्फ लगाने के लिए है। ये सभी साथ साथ इन सब घड़ियों में एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि इन सब घड़ी में रिंग लगाना होता है, जिसे सुबह उठकर पूरा घुमाना पड़ता था ताकि वो घड़ी 1 दिन तक चलता रहे। और एक बार घुमाने से ये घड़ी सिर्फ 1 दिन तक चलता था। इसके साथ साथ उल्टा तो भी घड़ी का जो टाइम था वो पूरा हिल जाता था। हैंस को ये अभी भी बचपन में शोरूम की बाहर वाला सीन याद था, जब सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें शोरूम से बाहर भगा दिया था। हैंस जब भी घड़ी की फाइंडिंग करता था, अच्छा लगता था कि वो एक बहुत ऐसा प्रीशियस घड़ी बना सकते हैं। जब हैंस 20 साल का हुआ तो उन्होंने 2 साल मिलिट्री सर्विस करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त उनकी देश में सर्विस देना मैंडेटरी था। हैंस 22 साल का हुआ तो उन्हें लंदन शिफ्टेड हो गया, जहां पर वो लड़की से मिला जिसका नाम था फ्लोरेंस फ्रांसिस।
जो आगे चलकर उनकी पत्नी भी बना। इस टाइम तक हैंस को पता चला कि ये कंपनी कैसे काम करता है और कैसे घड़ियां बनता है। 1905 में हैंस ने अपना साले अल्फ्रेड जेम्स के साथ मिलकर कंपनी को खोला। इस कंपनी को नाम दिया वुलस्ट्रॉप एंड डेविस। वो ये एग्जिस्टिंग स्विट्जरलैंड की घड़ी लेता था और इसे इंग्लैंड की केसेस बंद करके बेचता था। लेकिन हैंस जितना सेल एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी घड़ियां नहीं बिक रहा था। काफी कस्टमर के साथ बात करके उन्हें पता चला कि क्योंकि उसका नाम वुलस्ट्रॉप एंड डेविस था जो एक जर्मन नाम था, इसीलिए लोग नहीं खरीदता था। इस वक्त जर्मन का नाम से ही काफी लोग नफरत करता था और उनका कोई भी सामान नहीं खरीदता था। और 1908 में हैंस ने जल्दी अपना कंपनी का नाम चेंज करके रोलेक्स लिमिटेड रख दिया। रोलेक्स प्रीमियम नाम लगता था जिसकी वजह से इनकी सेल काफी इंक्रीज हो गया। इस वक्त तक हैंस बहुत पैसे खर्च था इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ताकि वो ऐसा घड़ी बनाए जो बहुत प्रिसाइज हो और पानी में भी चलता रहे। 1926 में उन्होंने अपना सपना पूरा किया और एक मास्टरपीस घड़ी बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया रोलेक्स वुलस्टर, क्योंकि ये वुलस्टर की वाटरप्रूफ था जो कि दुनिया की पहलो घड़ी था। इतना अमेजिंग घड़ी बनाने के बाद बहुत सी लोग को डाउट था कि वाटरप्रूफ घड़ियां बन नहीं हो सकता है क्योंकि खुद की सॉफ्ट या पानी की एक ड्रॉप बूंद गिरने की बाद भी खराब होती था। लेकिन इसके लिए भी हैंस तैयार था जो इस वक्त कोई भी कॉम्पिटिटर्स कंपनी सोच भी नहीं सकता था। हैंस एक इम्पोर्टेंट बात समझ गया था कि सिर्फ एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने काफी नहीं होगा। उन्होंने लोग को एक कहानी बताया, एक ऐसा कहानी जो लोग कभी नहीं भूल सके और हैंस ने एग्जैक्टली किया भी। 1927 में उन्होंने ऐसा देखा कि वो बहुत कम लोग सोच रहा था। एक लड़की था जिसका नाम था मर्सिडी बहुत ही अच्छा स्विमर था। इस लड़की ने कहा कि वो घंटे इंग्लिश चैनल को तैर के पार कर चुके थे। लोग इस पर बहुत हंसा और सबने कहा कि ये इम्पॉसिबल है। इस लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं इस चैनल को फिर से दोबारा तोड़ के दिखाऊंगा। हैंस को जैसे ही ये बात पता चला वो मर्सिडी के पास गया और उन्होंने कन्विंस किया कि जब भी वो इंग्लिश चैनल में स्विम्स करे वो उस वक्त रोलेक्स घड़ी को पहने। भले ये लड़की ने इस अटेम्प्ट में इंग्लिश चैनल को नहीं कर पाया जो हैंस को चाहिए था वो उन्होंने हुआ। रोलेक्स घड़ी समुद्र में बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा था। हैंस ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया जो लंदन दिल्ली में गया और एक फुल एड चलाया जिसमें वो प्राउडली अनाउंस किया कि रोलेक्स वुलस्टर्स 3 वंडर्स वॉच दैट डिफाइस एलिमेंट्स। ये सॉफ्ट एड्स नहीं था, ये एक कहानी था जो लोग को सुनना था। लेकिन हैंस वहां नहीं रुका, वो समझता हुआ लोग को देखने की जरूरत था। उन्होंने लंदन की दुकान वालों में फिश बोल रखा था जहां पर वो मछली को रखता था और इसके साथ साथ रोलेक्स की घड़ियां पानी में डूबा हुआ था। लोग जब इन घड़ी को पानी में डूबता हुआ देखता था वो हैरान हो जाता था ये घड़ियां अभी तक काम कैसे कर रहा है। इससे सेल काफी इंक्रीज हो गया। हैंस 1953 में पता चला दो लेजेंड तेंजिंग नोर्गे दुनिया की सबसे ऊंचाई पर्वत माउंट एवरेस्ट में जाने वाला और उन्होंने इन दोनों को भी अपना घड़ी पहनाया हुआ था। दोनों माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाला दुनिया के पहले क्लाइंबर्स बने। इनकी क्लाइंब्स पर रोलेक्स घड़ियां था। ये सब सिंपल क्लाइंब्स नहीं था, ये छोटी नहीं था, ये हिस्ट्री को बन गया था। रोलेक्स क्लाइंबर्स के साथ हर कदम पर 0 टेम्परेचर और प्रेशर्स को झेलते हुए और फिर उन्होंने प्रूफ कर दिया था कि ये घड़ियां लीजेंड्स के लिए बना हुआ है। हैंस को पता था कि ये मूवमेंट को यूज करना कैसे। हैंस दोबारा माउंट एवरेस्ट की सक्सेस को हर जगह पर पब्लिश किया और इसके साथ साथ 1935 में रेस कार ड्राइवर्स मेलकोन कैम्बल्स ने वर्ल्ड स्पीड रिकॉर्ड्स तोड़ दिया। ये
300 माइल्स पर और स्पीड से कार चलाया था और उनकी हाथ में भी रोलेक्स घड़ी था। कैम्पबेल जो प्रिसीशंस के लिए जाना जाता है, उन्होंने बहुत बड़ा सेगमेंट्स दी। इस सेगमेंट्स में उन्होंने कहा कि जब मैं इतनी स्पीड पर ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा चाहा जिसे मैं पूरी तरह से भरोसा करूँ। रोलेक्स वो घड़ी है। उसके बाद रोलेक्स को बहुत सर्टिफिकेट मिला। इन सब मार्केटिंग और सर्टिफिकेट की वजह से रोलेक्स एक प्रीमियम ब्रांड बन गया। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान घड़ियां सिर्फ एक जरूरी नहीं था, बल्कि लाखों सोल्डर की जान बचा सकता था। सोल्डर्स जिन्हें अपना अटैक करना पड़ता था, जिसकी एकदम प्रिसाइज की जरूरत था। दूसरी तरफ सोल्डर की एक बटन की घड़ी कुछ और टाइम देख रहा है और दूसरी विक्टोरिया जो दूर खड़ा है, उनकी घड़ी कुछ और टाइम बता रहा है। तो वो दोनों मिलकर एक साथ कभी दुश्मन पर अटैक नहीं कर पाया और इस मूवमेंट पर गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया कि वो रोलेक्स की घड़ी अपने सोल्डर्स को देगा, चाहे फिर वो कीचड़ हो या फिर लैंड। इन घड़ी की मदद से सोल्डर्स को अपना मूवमेंट करने में मदद मिल गया। गवर्नमेंट का रोलेक्स घड़ी को ट्रस्ट देखा है। नॉर्मल पब्लिक में ये सेल और इंक्रीज हो गया। रोलेक्स हर साल तो धमाल मचाए है तो, लेकिन हैंस कुछ और बेटर करना चाहता था। उस वक्त जितने भी घड़ी था, इंक्लूडिंग ओरिस में एक प्रॉब्लम था। इन सब को मैनुअली करना पड़ता था। हैंस को इस वक्त पर एक ऐसा घड़ी बनाना था जिसे चलने के लिए मैकेनिकली कुछ भी करना नहीं पड़ा और उन्होंने दुनिया की सबसे पहले सेल्फ फाइंडिंग वॉच इंट्रोड्यूस की, रोलेक्स ओल्स्टर। इस घड़ी में एक रोटल था, जिसकी मतलब है कि अगर आप अब इस घड़ी को पहनता है तो अपना मूवमेंट से ही चार्ज हो जा गया और हर बार वॉच को बाहर निकाल कर मैकेनिकल की चाबी घुमाने की जरूरत नहीं होगा। इस जीनियस एडवांसमेंट ने रोलेक्स की रेपुटेशन को और बेहतर बना दिया। लेकिन इतने सक्सेस होने के बाद भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे साल बीता, हैंस ने अपना हर एक सपना को सच हुआ देखा। लेकिन 1944 में उनकी सबसे इंसान, उनकी पत्नी लॉरेंस उनको छोड़कर चला गया। उस दुख के बाद हैंस बहुत गहरी सोच में चला गया। उन लोग के बच्चे नहीं था, इसीलिए चिंता होने लगा कि उनकी डेथ के बाद रोलेक्स का क्या होगा। बहुत महीने सोचने के बाद हैंस ने एक बड़ा फैसला लिया। 1945 में उन्होंने हैंस की फाउंडेशन की, जो कि एक प्राइवेट ट्रस्ट में उन्होंने रोलेक्स को सारा शेयर डोनेट कर दिया। हैंस ने सिर्फ इतना नहीं सोचा, उन्होंने फाउंडेशन को इस तरीका से बनाया कि रोलेक्स अब जितने भी प्रॉफिट बनाएगा उसे डोनेट देगा, जहाँ की ये सारा दान एजुकेशन और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम को दी गया। 6 जुलाई 1960 को हैंस की डेथ हो गया तो उनकी हैंस फाउंडेशन ने किया कि रोलेक्स हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा और कभी भी किसी पब्लिक शेयर होल्डर्स टेक ओवर की वजह से भी इनोवेशंस नहीं छोड़ेगा। अब हम में से कुछ लोग सोच रहा होगा कि रोलेक्स दूसरी कंपनी की तरह टैक्स क्यों नहीं देता है, क्योंकि इस कंपनी को एक चैरिटी फाउंडेशन ओन करता है, तो इस कानून की फाउंडेशन में री इन्वेस्ट होता है, जिसे दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। इस स्टोरी से हमारा सबसे बड़ा लर्निंग ये है कि अगर हैंस जो 13 साल की उम्र में अनाथ हुआ था, जिसे शोरूम से बाहर भगाया था, उन्होंने आज एक ऐसा ब्रांड बना दिया। दुनिया कहने के लिए everything is possible।